नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे स्टडी फ्लाइट चैनल पर। यूट्यूब के स्टडी फ्लाइट चैनल पर मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। भाग 1 में आपको बता चुका हूँ, उसमें मैंने बेसिक फार्मूले बताए हैं और एक क्वेश्चन भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 से आज मैं शुरू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने भाग 1 में लगा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले भाग 1 देखिए। अगर भाग 1 आपने देख लिया तभी ये आपको भाग 2 ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। बाकी अगर नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको मज़ा दिला रहा हूँ इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो दिया है इसमें आपको क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक ना हो तो आपको मैं बता दूं, ये बुक आपको मैं दिखा रहा हूं, प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ। लेके बैठ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा रहा हूं, 1 हो चुका है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। ये फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दिया है आकृति 8.3 में, ये आकृति है 8.3 करके दिया है क्वेश्चन में, 8.13 करके है, ये चित्र का नाम है 8.3 है। इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज में देख रहे हैं कि आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है। ये मैंने कहा ना, ये 90 डिग्री जो होता है इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, ये आपका कर्ण होता है। जब ये कर्ण है जिस पे बना होता है त्रिभुज, ये क्या होता है, आधार होता है। तो ये बचा क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लंब कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज क्या लगाएंगे, क्यू आर पी में या पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कौन सा सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हो जाएगा भैया, कर्ण आपको क्या दिया है 13, तो 13 का वर्ग, लंब आपको दिया है 12, 12 का वर्ग, आधार आपको क्यू आर है तो क्यू आर का वर्ग कर देंगे। तो 13 13 में 169 हो गया, 12 12 में 144 हो गया, ये क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। तो 169 ये प्लस से बराबर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 144, ये हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। तो अब क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये हो गया क्यू आर का वर्ग। तो वर्ग इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, रूट 25, ये हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। वर्ग तो इधर आ गया, रूट हो गया। तो अब क्यू आर बराबर अगर देखें तो 5 बचा 25, रूट से कितना निकलेगा 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गया 5। अब आप देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों मान हम निकाल लिए हैं। तो मान निकाल लिए हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में कह रहा है tan p और cot r का मान घटाना है निकाल के। तो हम सबसे पहले लिखते हैं tan p। तो tan p, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ना सूत्र याद हो तो एक बार देख लेना, लंब बटे ना याद हो तो आपको मैंने बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा पढ़ेंगे, tan का लंब बटे आधार, ये तो मैंने लिखा लंब बटे आधार, इसलिए याद रखना है आपको फार्मूला ये। तो आपको लंब क्या दिया है, लंब आप देखें तो लंब आपको कितना मिल गया यहाँ पे 12। और यहाँ एक चीज़ और गलत हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कोण कौन सा पूछ रहा है, पी पूछ रहा है ना। अभी मैंने पहली वीडियो में बताया, ध्यान से देख लेना, नहीं गलती यहीं हो जाती है, होने वाला था, देखो तुरंत मिल गया। tan पी कोण पूछ रहा है तो पी कहाँ पे है, यहाँ पे ना, ऊपर है, आप देख लीजिए पी कोण ऊपर है। तो पी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। जो कोण पूछा जाता है, पी कोण पूछ रहा है तो पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंब, और ये लंब हो गया तो क्या हो जाएगा आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण सदैव वही रहेगा, केवल लंब आधार आपस में बदलते रहते हैं। तो पी पूछा तो पी के सामने वाली भुजा लंब कितना है 5। तो यहाँ 12 ना हो के क्या हो जाएगा 5। आधार की बात करें तो ये लंब 5 हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा 12, tan p आ गया। इसी प्रकार अगर देखें तो cot थीटा का आप tan का उल्टा होता है, देख सकते हो, तो आधार बटे लंब। तो cot r, अब r कोण पूछ लिया तो r के सामने वाली भुजा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये सामने भुजा है, तो ये हो जाएगी लंब।
तो लंब आपका 12 दिया है, आधार क्या हो गया 5, तो आधार आपका हो गया 5, लंब आपको क्या दे दिया आपकी बार 12। देख सकते हैं ना समझ में देख लीजिए, tan r के सामने वाली भुजा लंब 12 है, तो आधार क्या हो गया 5, लंब आपका 12, आधार हो गया 5। चलिए तो आपको निकालना क्या है, देखिए आपसे पूछा है tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। तो tan p का मान आप देख सकते हो 5/12 आया है, और इसका 5/12, इसका भी 5/12 आया है। देख लीजिए दोनों का मान सेम है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आराम से देख सकते हैं। तो 5/12 ये भी हो गया, ये भी 5/12 है, प्लस माइनस दोनों ख़त्म, क्या आ गया 0, ये आपका सलूशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, कह रहा है कि यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो बिना पूछे तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से इसका सलूशन देख रहे हैं, ठीक है। साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन का मान 3/4 ऑलरेडी दिया गया है, और लंब बटे कर्ण होता तो एक पहले बनाएंगे हम त्रिभुज, ये बना लिया हमने क्या त्रिभुज। अब त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ कोण कौन सा दिया है ए, तो ध्यान इसमें ये रखना है जो कोण इसमें दिया उसको यहाँ मान लो, बहुत मस्त टेक्निक है। जो कोण उसमें दिया है उसको यहाँ मान लो, ताकि इसके सामने वाला ये लंब बन जाए, ये आधार बन जाए, और ये जो 90 डिग्री है इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, ये आपका कर्ण बन जाता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मान लिया, बाकी बी और सी चाहे जहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको दिया है लंब कितना दिया है 3, तो ए के सामने वाला लंब हमने 3 मान लिया, फिर कर्ण कितना दिया है 4, क्या निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर लिखें तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए कर्ण कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग, लंब आप देख रहे हैं कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब क्या है 3 का वर्ग, फिर क्या बचा आधार। तो यहाँ आधार नहीं दिया तो आधार को आधार, क्योंकि आधार भी ए बी है हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये क्या निकालना है आधार का वर्ग। तो 16 माइनस 9 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, बराबर किधर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, आप तो जानते ही होंगे। तो आधार का वर्ग, तो 9 7 16 कितना आ गया 7, आधार का वर्ग इधर आएगा तो क्या बन जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि आधार क्या आ गया आपका रूट 7 आ गया। तो आधार के तब पर लिखेंगे रूट 7। इस प्रकार से आपने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लिया है। अब तीनों भुजाएं अगर आपको ज्ञात हो गई हैं तो हम क्या करेंगे कि कॉस ए और tan ए निकाल लेंगे। इसलिए पहला क्या चाहिए कॉस ए, कॉस थीटा का सूत्र आपने क्या पढ़ा है आधार बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण। तो आधार की बात करें तो आधार ए के सामने ए कोण पूछ रहा है ना, ए के सामने लंब है आधार है, तो आधार कितना है रूट 7, कर्ण कितना दिया है 4, एक सलूशन ये हो गया। सेकंड आपसे पूछ रहा है tan ए, तो tan ए का मान अगर निकाल लें तो tan ए का क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे का याद कर लेना, लंब बटे आधार होता है। तो आप देख सकते हैं ए कोण पूछ रहा है तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब है, लंब आपका कितना दिया है 3, और ये लंब हो गया था आधार, आधार क्या है रूट 7, ये आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a व sec a का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं बुक है तो कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को लिखता जा रहा हूँ, लिख के हल करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप आराम से रजाई में घुस के देखिए, लेकिन हाँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सवाल हल करना नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैथ क्या मांगती है, मैथ क्या मांगती है थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है। मैथ कहती है मेरे साथ मेहनत करो, इसीलिए इसका नाम मैथ पड़ा है। मैथ मतलब मेहनत, अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपको मैथ आएगी, अदरवाइज़ एक तरफ से सुनेंगे दूसरी तरफ से भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए।
और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको बार बार जो मैं वीडियो भेजूँगा आपके पास पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। इसलिए प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। बताइए, अब कोचिंग ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन आज 17 सालों से तकरीबन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और अब भी पढ़ा रहा हूँ। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो गया है मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन में तो मैं शायद अपने लोकल के बच्चों को ही पढ़ा पाता हूँ। हर साल तकरीबन स्कूल और कोचिंग मिला के करीब 1000-2000 बच्चे ही मुझसे पढ़ पाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो मुझे लगता है मैं पूरे अपने भारत में विख्यात हो जाऊँगा, इसीलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की है। तो आप लोग एंजॉय करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a व sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो करेंगे ज्ञात, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ पे सलूशन डालेंगे। दिया है 15 cot a बराबर दिया है 8, तो क्या हो जाएगा cot a बराबर 8/15। cot a बराबर आ गया 8/15। अब 8/15 आया तो इसको क्या करेंगे, आपको एक सूत्र याद होगा, cot थीटा का क्या होता है, tan का उल्टा, tan का लंब बटे आधार होता है, तो cot का आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। अगर ना याद हो तो फिर वही लाल बटे कक्का याद कर लो, इसको लिख लिया करो समझने के लिए। tan का लंब बटे आधार, तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये लो मैंने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बन गया। अब यहाँ कौन सा कोण पूछ रहा है, आपकी बार एक कोण पूछ रहा है, तो जो कोण पूछेगा उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ताकि इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाए। अब यहाँ पे ए मान लिया तो बी सी आप कहीं भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो कोण यहाँ दिया उसको यहाँ मानना पड़ेगा, तभी आपके लंब रहेगा। आप यहाँ मानेंगे ए तो ये लंब मानेंगे, फिर आधार ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, अगर यहाँ ए मानते हैं तो अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए आप ए यहाँ मानिए तो ये लंब या आधार। चलिए, तो आपको आधार कितना दिया है, 8, लंब दिया है 15, तो ए के सामने लंब हो गया 15 और आधार आपका हो गया 8। ये जो 90 डिग्री होता है समकोण वाला, इसके सामने मैंने बताया क्या होता है, काण, सदैव काण यहीं पे रहेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम ज्ञात करेंगे, किस सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप हल करेंगे। तो सूत्र क्या है, काण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो काण आपको क्या दिया है, AC, तो AC का स्क्वायर निकालना है। तो लंब आपको क्या दिया है, लंब आपको दिया है, ए के सामने ये लंब है, यह है 15, 15 का वर्ग, आधार दिया है 8, 8 का वर्ग कर देंगे। तो 15, 15 में 225, 8 8 64, ये दिया AC का वर्ग। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और ये आ गया 2, ये AC का वर्ग। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, वर्ग इधर जाएगा √289। ये किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। आप देख सकते हैं ये 17 का वर्ग है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर 1 पूछ रहा है sin A, तो अपना AC कितना आ गया, ये आ गया 17, AC काण 17 आ गया। तो क्या करेंगे, sin A, sin थीटा का लंब बटे क्या होता है सूत्र, लंब बटे काण। तो एक कोण पूछा, ए के सामने लंब कितना आ गया 15, काण क्या आ गया 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछ रहा है sec A का मान पूछ रहा है। तो sec थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कास का उल्टा sec। अभी मैंने आपको लाल बटे कक्का ये बताया है, ना याद हो तो देख लेना। ये cot और ये sec का काण बटे कास का उल्टा, कास का आधार बटे काण, तो इसका काण बटे आधार। तो ये लिखेंगे काण बटे आधार। तो ए कोण पूछा तो ये लंब है और ये आधार है, तो काण आपका 17 ही रहेगा, तो काण 17 हो गया। और मैंने कहा ना ए के सामने लंब तो आधार, आधार क्या है 8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इसके पहले भाग में, कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, sin cos tan cot sec cos sec। ना जानते हो तो देख लेना पहले भाग को, मैंने इसका पहला भाग बनाया, उसमें देखना सब कुछ बेसिक एकदम बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे
सेक थीटा बराबर 13/12। तो फिर अगर ना याद हो तो लाल बटे कक्का फिर से लिख सकते हो कक्का। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक का कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ डालेंगे कर्ण और यहाँ डालेंगे आधार। ना सूत्र याद हो तो ऐसे लिख लिया करो, बार बार लिख रहा हूँ समझाने के लिए। कर्ण बटे क्या हो गया, आधार। उल्टा पढ़ेंगे, 3 याद करेंगे, 3 उसी का उल्टा हो जाता है। मैंने बताया ना, पहली वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ बेसिक एकदम मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, बिना पूछे एक त्रिभुज बनाइए। ये बन गया अपना त्रिभुज। अब यहाँ थीटा लिखा है, जब यहाँ थीटा लिखा हो तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थीटा वाले पोर्शन में क्या करते हैं, ABCD अंधी मार दो, जहाँ इच्छा हो वहाँ लिख दो। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, कि यहाँ पे ये लंब आधार कर्ण आप जिसको माने हैं, कर्ण तो सदैव इसी के सामने ही रहेगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और कर्ण दिया कितना है आपको, 13 दिया है। आधार आप नीचे वाला मान लीजिए, लंब इसको मान लीजिए, आधार 12 है, आपको लंब AC निकालना है। तो सूत्र क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, कर्ण आपको क्या दिया है, कर्ण आपको दिया है BC, तो BC का स्क्वायर, लंब दिया है आपको क्या AC, AC का स्क्वायर, आधार क्या है AB, AB के स्क्वायर। तो BC का मान आपको क्या दिया है 13, 13 का वर्ग, और AC का मान आपको क्या दिया है मालूम नहीं है। AB का मान क्या दिया है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार 13 13 में 169 हो गया, AC का स्क्वायर हो गया, 12 12 में 144 हो गया। तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस इधर माइनस हो गया, तो इससे घटाएंगे क्या आएगा 25 AC का स्क्वायर। तो अगर AC की वैल्यू हम निकालें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ देख लेते हैं, ये फार्मूला को ऐसे बंद कर दें। तो AC बराबर हो जाएगा आपका 5, 5 5 25, रूट से आप निकालेंगे देख सकते हैं, 5 5 25, 5 बाहर आ जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया 5। तो अब हमको निकालना क्या है भाई, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में से 1 दिया है, तो साइन थीटा निकालना। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपको दिया कितना है, त्रिभुज में देख लीजिए, लंब आपको दिया है 5, तो यहाँ हो गया लंब 5, कर्ण क्या दिया 13, 13 हो गया। फिर कॉस थीटा, कॉस का आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो आधार आपको क्या दिया, आधार आपको दिया है 12, कर्ण दिया है 13। फिर लिखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा का आधार बटे लंब बटे आधार, टैन थीटा का लंब बटे आधार होता है, देख सकते हैं लंब बटे आधार। साइन कॉस टैन, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और टैन का लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिखा, लंब यहाँ से देखें 5 है, आधार देखें तो 12 है। फिर उसके बाद आते हैं सेक, तो आपको दिया है, कॉट लिखते हैं, कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, इसका आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार 12 हो जाएगा, लंब क्या है 5, इसी को उल्टा कर दो। सेक दिया है तो क्या लिखेंगे अगला कोसेक। भाई त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, तो 6 में से क्या काम करेंगे, 6 में से हम 5 ही ज्ञात करेंगे, एक तो दिया रहता है ऑलरेडी। तो कोसेक साइन का उल्टा, साइन का लंब बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपको कितना दिया है 13 दिया है, और लंब आपको क्या दिया है, लंब देख सकते हो, कर्ण 13 लंब है 5। तो इस प्रकार ये सभी सॉल्यूशन आपके निकल आए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, यदि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो चलिए इसमें करते क्या है, इसको थोड़ा दिमाग से पढ़ना, बहुत अच्छा माइंड लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए सलूशन, तो इसमें कोण ए और बी दो ठो न्यून कोण है, तो 2 ठो त्रिभुज पहले बनाओ, बिना पूछे त्रिभुज बना लो। एक ये त्रिभुज बनाइए, और एक त्रिभुज मैं इधर बना देता हूँ,
ये लीजिए, दो त्रिभुज बना लिया। तो इसमें क्या करेंगे, कोण ए और कोण बी, कोण एक यहाँ पे न्यून कोण कर दो, कोण बी एक ठो यहाँ पे न्यून कोण कर देते हैं। ठीक है, कोण ए और कोण बी दो ठो न्यून कोण खींच दिया मैंने। तो अब न्यून कोण देखो, अगर सम कोण कहता तो यहाँ खींचते, ये सम कोण है, लेकिन न्यून कोण कहा है, कोण ए और बी दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण 90 से नीचे होता है, 90 से नीचे है तो न्यून कोण है। तो यहाँ पे हमने ए बी का मान यहाँ पे बना लिया। अब इसको आप चाहिए तो कुछ भी मान लीजिए, ए बी न्यून कोण तो है ही, तो हम इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं ए बी है तो इसको मैं मान लूँ सी और डी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लीजिए यार, एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, मानने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको एक सलूशन यहाँ पे दिया है कॉस ए और कॉस बी, तो बिना पूछे पहले कॉस ए और कॉस बी लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो न्यून कोण दिया है बी और सी, एक न्यून कोण ये है, दूसरा न्यून कोण ये, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें हल करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, सॉरी, तो ए के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसी तरह बी के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो आपको थोड़ा सा अगर ना याद हो तो यहाँ पे आधार डाल लीजिए, ये कर्ण है ये डाल लीजिए, ये लंब है ये डाल लीजिए समझने के लिए। इसी प्रकार इसमें भी है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका क्या है, लंब है। ऐसे समझने के लिए मैं डाले दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉस ए दिया है तो हम लिखेंगे कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, याद आया, लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण, तो ये लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब ये देख रहे हैं कि कॉस ए के सामने ये वाला कोण है ना, ए तो ए के सामने वाला लंब ये आधार ये है, तो आधार आपका क्या नीचे वाला है आधार, तो आधार को हम क्या मान सकते हैं ए पी, और कर्ण आपका क्या है ए क्यू, तो ए पी बटे क्या बन गया ए क्यू। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें क्या करेंगे, कॉस बी दिया दूसरा, तो कॉस बी हिंदी का सूत्र वही रहेगा आधार बटे कर्ण। ध्यान से देखना, बहुत हिसाब से आएगा ये, कॉस बी हो गया। अब कॉस बी आया तो आधार इसका क्या दिया है, देख सकते हैं आधार बी सी है, कर्ण की बात कर्ण क्या है बी और डी है, ये कर्ण आपका बी डी दिया है, बी डी ले लेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो प्रश्नानुसार आपको दिया कॉस ए बराबर कॉस बी, तो बस उसी को लिख लीजिए। चूँकि कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, तो कॉस ए आप देखिए, कॉस ए का मान क्या दिया है ए पी बटे ए क्यू। अब कॉस बी की बात करें तो ये दिया है बी सी बटे बी डी हो गया। अब आप एक चीज़ ज़रा गौर कीजिए, एक चीज़ गौर क्या करना है, ए पी क्या है, ए पी आप देखिए ए पी ये दिया है, ए पी आधार है, ए क्यू क्या है, ए क्यू आप देखिए ए क्यू क्या है कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण है। तो आप देखेंगे आधार बटे कर्ण ये है, और इधर देखो तो ये हुआ आधार बटे कर्ण है। तो अब इसमें एक रिप्लेसिंग करना है हमको, आप इसको भाग से इधर गुणा भेजिए, इसको इधर भेजिए, या फिर इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करिए नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, इसी को रिप्लेस कर देते हैं, मान लो तो ए पी बटे, देखो हल करना है तो दोनों को आपस में कुछ मिलाना पड़ेगा तभी तो तुलना होगा। तो इसको हम ये भाग तो उधर गुणा में गया, गुणा से इधर भाग में, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये बनेगा ए क्यू बटे बी डी। बस यहीं आपको पकड़ के मान लेना है के, इसके बराबर क्या मान लेंगे के मान लेंगे। बस यही फॉल्ट पकड़ना है यहाँ पे कि इसको इधर रिप्लेस करो तो इसको यहाँ पे, ये भाग से गुणा में, गुणा से भाग में, या फिर इसको यहाँ करो इसको यहाँ करो, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या है हमारा, आगे दे रहा है आगे कह रहा है कि अब आप एक चीज़ इसमें देखिए कि ए पी क्या है, ए पी अगर देखें तो ए पी हमारे फिगर में आ जाए, थोड़ा से फिगर में आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए कि आपको दिया क्या है ए पी की बात करें तो ए पी क्या है आधार है। अब बी सी देखिए, यहाँ पे बी सी दिया है ना ये, तो बी सी आप देखिए तो बी सी क्या है आधार, इसका मतलब क्या है आधार बटे आधार आ गया ना, दोनों में तुलना कीजिए, आधार बटे आधार। दूसरा क्या है ए क्यू बटे बी डी, ए क्यू आपका क्या है कर्ण है, बी डी क्या है कर्ण, तो कर्ण बटे कर्ण आ गया। जब आधार बटे आधार है, दोनों का आधार आधार बराबर बटे में कर लिया रेशियो में, कर्ण कर्ण दोनों का आपस में रेशियो में है, अनुपात में है, तो हमको क्या करना है लंब और लंब का रेशियो बनाना है। बस लंब लंब का रेशियो बना लीजिए, काम 35 हो जाएगा। तो चलिए
अब मैं आपको करता हूँ, सबसे पहले जो पहला त्रिभुज था, त्रिभुज किस में लेता हूँ, ए पी क्यू में। तो चलते हैं त्रिभुज, या मैं आपको इस तरह त्रिभुज का नाम दे देता हूँ। ये त्रिभुज 1 है, ये त्रिभुज क्या है, 2 है। ऐसे चलिए, तो त्रिभुज 1 के, सॉरी त्रिभुज 1 के लिए, त्रिभुज 1 के लिए देखें अगर हम, तो त्रिभुज 1 में क्या है, त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में हम देख रहे हैं। त्रिभुज ए पी क्यू में तो सूत्र होता है कर्ण का, यहाँ से लिख देता हूँ सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो कर्ण यहाँ पे क्या है, आप देखिए त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज में कर्ण आपको क्या दिया है, कर्ण है ए क्यू और लंब आपका दिया है पी क्यू, आधार दिया है ए क्यू। तो बस वही काम यहाँ पे कर देना है आपको। कर्ण आपको दिया है, ना समझते हो तो मैं यहाँ कहो लिख भी देता हूँ, नहीं आप त्रिभुज देखते जाना। कर्ण दिया है ए क्यू, तो ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, लंब आपको दिया है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, आधार आपको दिया गया है ए पी, तो ए पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैंने कहा आपको दिया क्या है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार और लंब का अनुपात दिया गया है। ज़रा गौर से देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ए पी आप देखिए त्रिभुज में क्या दिया है, ए पी त्रिभुज में देखेंगे ए पी क्या है, आधार है। यहाँ ना समझे तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इधर नहीं यहीं समझ लीजिए कि आधार बटे आधार, आधार क्या है यहाँ पे ए पी, और ये बी सी दिया है, बी सी क्या है, आधार, आधार बटे आधार दिया है, एक ए क्यू बटे बी डी, ए क्यू क्या है आप देख सकते हैं, ए क्यू कर्ण, बी डी भी कर्ण। तो आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, हमको निकालना है लंब बटे लंब, बस इतना याद रखना है, निकालना क्या है, लंब बटे लंब। और लंब अपना क्या है, देखिए त्रिभुज में लंब आपको क्या दिया है, पी क्यू। कुल मिला के हमको पी क्यू का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी क्यू निकालेंगे। चलिए पी क्यू देखते हैं, तो ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, या पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। इस प्रकार हमने एक त्रिभुज से ये मान ए पी निकाल लिया, लंब। अब दूसरे त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज सेकेंड, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए, दूसरे वाले त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज क्या मैंने उसको रखा है, देख सकते हो, त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज कौन सा है आपका, त्रिभुज है बी सी डी में, देखिएगा थोड़ा कट न जाए कहीं। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में मैं बात करूं तो बी सी डी क्या हो जाएगा, फिर वही कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो कर्ण इसमें आप चित्र में देख लेना, कर्ण दिया है बी डी का स्क्वायर, लंब दिया है सी डी का स्क्वायर, आधार दिया है बी सी का स्क्वायर। तो हमको इसमें फिर लंब चाहिए, तो लंब अपना इसमें सी डी दिया है, तो सी डी चाहिए, तो बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सी डी चाहिए तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्या आ गया, लंब आ गया, और ये भी क्या आ गया, लंब आ गया। तो लंब बटे लंब करना है हमका भैया। चलो सेकंड में हम करते हैं लंब बटे लंब। तो अब करेंगे अतः अब आप थोड़ा से आ जाइए, जहाँ माने हो वहाँ पे थोड़ा फिर गौर करिए। देखिए ए पी क्या है, ए पी आधार है ना, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। फिर क्या है आप देख सकते हैं ए क्यू क्या है, ए क्यू पहले का जो है कर्ण है और बटे दूसरे वाले का कर्ण त्रिभुज का, दूसरे वाले त्रिभुज का, यानी पहला वाला त्रिभुज का मान ऊपरी होता है और अंश में, और दूसरे वाले त्रिभुज का मान क्या होता है, हर में होता है, अंश बटे हर। बस यही करना है। पहले वाला त्रिभुज ये अपना ये है, तो हम क्या करेंगे, अतः लिखेंगे पी क्यू, पहला वाला त्रिभुज लंब ऊपर हो जाएगा, दूसरे वाले त्रिभुज का लंब नीचे हो जाएगा। बस काम 35 हो गया आपका। अब इसका मान क्या दिया, ए क्यू का स्क्वायर और माइनस ए पी का स्क्वायर बटे आपका दिया अंडर रूट ये बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये आ गया।
अब क्या करेंगे, अब आपको मान रखना पड़ेगा। क्या मान रखेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। आपने क्या मान रखा है, जहाँ पे माने हो इसको समीकरण 1 कर दीजिए और इस वाले को आप समीकरण 2 कर लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब इसके आगे का हल देखते हैं क्या करना है। हमें इसमें से एक, चाहे ऊपर अंश वाले का मान निकाल लीजिए ए क्यू और ए पी का, चाहे नीचे हर वाले का मान बी डी और बी सी का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, आपस में कट जाएंगे, आपका सलूशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो मैंने आपको क्या किया, समीकरण 2 इधर लिख लिया दूसरे पेज में और समीकरण 1 पीछे पलटना न पड़े इसलिए मैंने समीकरण 1 यहाँ पे लिख दिया। तो आप करेंगे क्या, समीकरण 1 से मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे अगर हम देखें तो चूँकि आपको दिया ए पी बटे बी सी बराबर के है, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी की वैल्यू अगर निकालें तो के बी सी हो जाएगा कि नहीं। इसको उधर ले जाओ, ये भाग से उधर गुणम चला गया। इसी प्रकार आप अगर देखें तो ए क्यू बटे बी डी बराबर आपने के माना है, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के बी डी हो जाएगा। अब आप बताइए, ए पी का मान निकाल लिए हैं और ए क्यू का मान, 2 मान निकाल लिए कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ ए क्यू भी दिया, ए पी भी दिया, तो ए क्यू और ए पी दोनों आ गए कि नहीं। दोनों मान को उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 2 में ए पी व ए क्यू का मान रखने पर तो मान रखेंगे आप, तो मान क्या दिया है आपको देख सकते हैं। आप देखिए, आपको दिया है पी क्यू बटे सी डी बराबर अंडर रूट, पहले में दिया ए क्यू और ए क्यू का मान आपने निकाला के बी डी है, के बी डी माइनस फिर है ए पी का मान निकला है के बी सी और वर्ग लगा है, तो हम इसमें भी करेंगे वर्ग और इसमें भी लगा देंगे वर्ग, अपान में लिखेंगे। मैंने कहा ना, चाहे अंश को चेंज करिए चाहे हर को, 2 में से एक का मान आपको निकालना है। आप नीचे वाला भी ऐसे करके BC और यहाँ पे BC देखो BC निकल आता है, यहाँ BD भी निकल आता है। आप किसी को एक को चेंज करना, दूसरे को नो चेंज। तो आपका नीचे वही लिखा है BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। आप ऊपर से देखें तो आपका के स्क्वायर BD का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर BC का स्क्वायर बटे अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऊपर से देखिए के स्क्वायर कामन है, रूट में के स्क्वायर कामन कर लो तो BD का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको ऐसे कर लो और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और नीचे आपको दिया है रूट में BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि वर्ग से इसका रूट हट रहा है, वर्ग से इसका रूट हट रहा है के का, तो के ऐसे आ जाएगा। रूट में क्या बचा आपका BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और ये नीचे आ गया अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो ये आपका कट जाएगा, बचा क्या के, किसके बटे PQ बटे CD। तो PQ बटे CD आपका क्या था, के बराबर आ गया, यानी लंब बटे लंब दोनों क्या आ गया, के बराबर आ गए। तब आप देख सकते हैं समीकरण जो 1 आपका बना हुआ था, समीकरण 1 यही था ना आपका कि आधार बटे आधार है, कर्ण बटे कर्ण है, तो क्या आ गया लंब बटे लंब। तो लिखेंगे अतः, यहाँ ये लिख देंगे अतः लिखेंगे AP बटे BC बराबर AQ बटे BD बराबर PQ बटे CD बराबर क्या आ गया के, सबका मान के बराबर माने थे। आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, लंब बटे लंब, दोनों में आप मैच कर लिए, सभी के अनुपात बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध करना था हमें, कोण A बराबर कोण B, यही आपको लिखेंगे प्रूव्ड, काम खत्म। चलिए, तो ये वीडियो यहीं मैं रोकता हूँ, मिलता हूँ आपको इसके तीसरे भाग में अगले क्वेश्चन को लेके, और तीसरा भाग में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक तरफ से जैसा मैं लगवाता जा रहा हूँ आप लिखते जाइए,
और लिखने के बाद फिर उसको समझना, आपको एक एक बातें समझ में आ जाएंगे।